राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल के नेतृत्व में छात्राओं ने कॉलेज में वर्षों से चल रही रिक्त पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर राकेश मैरिया को कॉलेज आयुक्तालय शिक्षा के नाम ज्ञापन दिया है। चौमाल के नेतृत्व में छात्राओं ने रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी प्रकट किया। इस मौके पर चौमाल ने कहा कि कॉलेज में लंबे समय से खाली पद चल रहे हैं। इसके संदर्भ में प्रशासन व सरकार को कई बार अवगत करवाने के बाद भी रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता के चलते छात्राओं का अध्ययन कार्य प्रभावित है। कॉलेज में कला संकाय में 11 पद स्वीकृत है जो सभी रिक्त हैं, जबकि इस वर्ष सरकार द्वारा उक्त कॉलेज में विज्ञान संकाय भी स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक एक भी व्याख्याता की नियुक्ति नहीं होने से छात्राओं का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जबकि इस कॉलेज में 967 छात्राएं अध्ययनरत है। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, सचिव प्रिया प्रजापत, उमा चौहान, यामिनी शर्मा, अनुप्रिया चारण, स्नेहा भोजक, मानसी शर्मा, मोनिका स्वामी, साक्षी, पूजा भाटी, गरिमा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राएं एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे यहाँ कॉलेज में लेक्चरारों की काफी समस्या क्या है कि बहुत लेक्चरारों की बहुत तंगी चल रही है, आ नहीं रहे। इसके कारण आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है ताकि सरकार हमारी मांग पूरी करे। हमारे यहाँ साइंस भी चालू कर दी गई है, उनके भी एक भी लेक्चरार नहीं है और काफ़ी समय से यहाँ पे कला वर्ग के भी लेक्चरारों की इसमें चल रहे हैं। हमारे यहाँ 11 पद रिक्त हैं कॉलेज में कला वर्ग के, और साइंस की लैब, साइंस के लेक्चरार हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो छात्र है, सरकार ये हमेशा से कहती है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, तो सरकार हमारी ये इच्छा नहीं पूरी कर रही, तो हमारे यहाँ लड़कियाँ कैसे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे 11 पोस्टें खाली हैं, अपने पास में कोई भी नहीं है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मैरिया लैब असिस्टेंट हूँ। मेरे पास एक सामान्य कार्य का चार्ज है। प्रिंसिपल थे वो यहाँ से जा चुके हैं और पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं है। ज्ञापन दिया है, इसको मैं 10 मिनट के अंदर पैकेट जयपुर भिजवा दूंगा और मांग करूँगा कि इनकी जो मांगे। क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता अनवरत जारी है। मंगलवार को खेली गई ब्लॉक स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में भावन देसर की टीम विजेता तथा परसेओ की टीम उप विजेता रही। वहीं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मैच पाबूसर व रतनसरा के बीच खेला गया, जिसमें रतनसरा विजेता रही। गुरुवार को कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच रतनसरा व हामुसर की टीमों के बीच होगा। तहसील के गांव मीनासर में हॉकी की महिला व पुरुष टीमों के बीच शुरू हुई, जिसमें 23 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़ ने किया। टेनिस बॉल क्रिकेट मैचों का उद्घाटन रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन एसडीएम विजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हनुमान व्यायामशाला के खेल मैदान में हुआ, जिसका शुभारंभ वीडियो दुर्गाराम पारिक ने किया। इस मौके पर तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी, सीबीओ भंवरलाल डूडी, प्रतियोगिता प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, सह प्रभारी अशोक गौड़, ईडीओ लालचंद, लक्ष्मी नारायण, संजय कुमार, दिलीप कुमार सोनी, सहायक अभियंता महेश कुमार अजाड़ीवाल, ग्राम सेवक मुकेश कुमार मग्गाराम, पवन कुमार, हिम्मत सिंह हरलाल, आदिल खान, धर्मचंद, सुरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, रामकिशन भंवरलाल तथा सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौर सहित कई लोग उपस्थित थे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के अंतर्गत आज हनुमान व्यायामशाला के अंदर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। इसमें पहला मैच बछरारा बड़ा और सिंसिया गावा, उसमें बछरारा बड़ा विजेता रहा। अभी टेनिस बॉल क्रिकेट का राजनीतिक ओलंपिक के रघुनाथ में उठन मैच दूसरे दिन का लूच वर्सेस लोहा के मध्य हुआ, जिसमें लोहा विजेता। ओलंपिक खेल 2022 के उपखंड स्तरीय टूर्नामेंट का द्वितीय दिवस था। आज रघुनाथ विद्यालय में टेनिस बॉल क्रिकेट महिला एवं पुरुष वर्ग के मैच खेले गए। इसी प्रकार से हनुमान व्यायामशाला में शूटिंग वॉलीबॉल के मैच खेले गए। रघुनाथ विद्यालय में टेनिस बॉल महिला वर्ग में टीडिया सर की टीम विजेता रही। अब वह जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए चूरू जाएगी। रतनगढ़ ब्लॉक में कुल 216 टीमें भाग ले रही है और 2428 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, यथा भोजन की व्यवस्था है, पोशाक वितरण है, उनके बैठने की व्यवस्था है। इस प्रकार से व्यवस्थाएं पूर्णतः व्यवस्थित रूप से की। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विभिन्न सामाजिक संगठनों में मुहिम चला रखी है। वहीं विधायक अभिनेश महर्षि ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मंगलवार को राजस्थान में नए जिले बनाने की कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया से मुलाकात करके उन्हें
रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि भी इस दौरान उनके साथ थे। विधायक महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधाएं एवं विभिन्न प्रकार के ठोस तथ्य जो कि जिला बनाने के लिए मद्देनजर उपयुक्त है। विधायक महर्षि एवं उनके साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने राम लुभाया के समक्ष रतनगढ़ को जिला बनाने पर व्यापक रूप से चर्चा की। 45 मिनट तक हुई वार्ता में सभी तथ्यों को बिंदुवार राम लुभाया के समक्ष रखा गया। कमेटी के अध्यक्ष ने विधायक महर्षि एवं प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की बात को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष उक्त मांग को सकारात्मक रूप से रखने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में विधायक महर्षि चतुर्भुज गोस्वामी, रामअवतार शर्मा, महावीर महर्षि, मोहनलाल दुग्गड़ थे। जिला बनाओ संघर्ष समिति के तहत आज समिति के पदाधिकारियों ने मेरे साथ राम लुभाया जी से ज्ञापन देकर के रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। हम लोगों ने रतनगढ़ किस तरह से जिला बन सकता है इसके बारे में सारे ठोस जो बातें हैं वो राम लुभाया जी को कही हैं। राम लुभाया जी उस समिति के अध्यक्ष हैं जो राजस्थान में नए जिले निर्माण करने के लिए राजस्थान की सरकार ने गठित की है। राम लुभाया जी से बात करने के बाद में उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से आपकी बात को कंसीडर करके राजस्थान की सरकार के सामने हम रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय भी हमें समय देंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के इस मांग को रखेंगे और रतनगढ़ को जिला बनाने के लिए हम लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में रतनगढ़ जिला बने, यही हम सब लोगों की भावना है। अशोक स्तंभ के पास स्थित दादुदारा में चल रही रासलीला में सोमवार की रात ब्रिजधाम के कलाकारों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान श्याम सगाई, भगवान कृष्ण द्वारा बालिकाओं के संग माखन चोरी, राधा रानी की गोद भराई की लीला का मंचन किया गया। लीला का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, सेवानिवृत्त एक्सीएन सुगनचंद मंडार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, शंकरलाल शर्मा, रावतमल नोहाल, गिरधारीलाल पिपलवानी पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर आश्रम के महंत देवादास महाराज, साध्वी हेमलता बाई ने अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर व पुष्पमाला पहनाकर आश्रम की ओर से अभिनंदन किया। रासलीला में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों के अभाव अभियोग सुने। पार्षद जगदीश खटीक, नेमीचंद खटीक ने वार्ड संख्या 1, 10, 11, 12 एवं 13 में L&T कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़कों को तुरंत प्रभाव से मरम्मत करवाने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने रजिया सरचक, जेगणिया, बिदावतान, नुआ एवं परसनेऊ की स्कूलों में प्राचार्य के पद भरने की मांग की। सुरेश खेरिया के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने नाडिया GSS पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की, जिस पर गोदारा ने संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर शीघ्र ही समस्याओं के समाधान के लिए कहा। गोदारा ने पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर लंपी स्किन संक्रमण से ग्रसित गायों के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने तथा पशु चिकित्सकों के आवागमन के लिए साधन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद रामवीर सिंह रायका, मुख्तियार अहमद खान, गोपीचंद शोरान, सहीराम गोदारा, वाहिद गोरी, अब्दुल सत्तार चिजारा सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री ताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन मंगलवार को कृष्णानंद महाराज ने भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से मिलने वाले उपदेशों को यदि हम जीवन में उतार ले तो सभ्य, संस्कारी समाज का, राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। राम कथा जीवन दर्शन व जीवन जीने की कला है। भगवान कृष्ण के जन्म प्रसंग सुनाते हुए महाराज ने कहा कि जब मनुष्य वासुदेव की तरह भगवान कृष्ण को सर पर धारण करता है तो उसके सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। इस दौरान कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तथा पूरा पंडाल नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। कथा में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, मनोज पुजारी, रूपचंद कड़ील, मनोज ढल्ला, प्रदीप धड़, प्रहलाद जोड़ा, सुरेश मुरारका, कपिल कुलथिया, अजय जहांगीर, राजेंद्र चौमार, जगमोहन धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दीपावली त्योहार को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली लाइनों का रखरखाव किया जा रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसी लाल ने बताया कि रखरखाव कार्य के चलते 132 kV GSS से संचालित 11 kV वाटर वर्क्स, 33 kV गौशाला GSS से जुड़े 11 kV धानुका फीडर की बिजली आपूर्ति बुधवार को सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से अगुना बाजार, अशोक स्तंभ, खाड़ियाबास, मावलियों का बास, गणेश मंदिर, प्रजापति भवन, बस स्टैंड, धानुका कुआ, होली धोरा, शास्त्री नगर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
स्वर्गीय संतूराम आलड़िया की प्रथम पुण्यतिथि पर गांव जांदवा में रक्तदान शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में लगे रक्तदान शिविर की अध्यक्षता मोहन सोनी ने की तथा मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता इंदिराज खीचड़ थे। इस दौरान खीचड़ ने आलड़िया परिवार द्वारा इस तरह का आयोजन करने पर साधुवाद देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, इसके माध्यम से हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। भाजपा नेता गिरधारी लाल खीचड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलड़िया के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा, गोविंद खीचड़, बुधराम जानी, केसर देव आलड़िया, रामचंद्र खीचड़, हनुमाना राम, गोपाल राम, पूर्णा राम, टोरू राम, नौरंग राम, चुना राम, जीरू राम, मूलचंद मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर आलड़िया परिवार ने गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को 5 सीसीटीवी कैमरे भी प्रदान किए। शिविर में 200 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। अतिथियों ने सभी रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जगदीश खीचड़, सुभाष चंद्र, ओम प्रकाश, संदीप कुमार आलड़िया, महेश कुमार, राकेश कुमार आलड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन नंद किशोर इशरार ने किया। तहसील के गांव कांगड़ निवासी एक विवाहिता को उसके पीहर में रहने वाला युवक परेशान अपहरण करने की धमकी दे रहा था। विवाहिता द्वारा पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव कांगड़ निवासी विवाहिता का पीहर चुरू तहसील के गांव धीरासर है। धीरासर का रहने वाला बाबूलाल विवाहिता को अपहरण करने तथा परिजनों को मारने की धमकी देकर परेशान कर रहा था। विवाहिता तंग आकर परिजनों के साथ पुलिस थाना पहुंची तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धीरासर निवासी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। खेत से अपने घर लौट रहे एक दंपति पर 10-15 लोगों ने मारपीट कर महिला का मंगलसूत्र तोड़ लिया। घटना में घायल हुए पति व पत्नी को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर राजदेसी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने घायल 65 वर्षीय लालचंद प्रजापति के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ के सराफ कुआ के पास रहने वाले लालचंद प्रजापति ने बताया कि वह गुजरात में मजदूरी करता है। वर्तमान में उसकी बेटी के ससुर का देहांत हो जाने के कारण गमी में शामिल होने आया था। वह अपनी 60 वर्षीय पत्नी गीता देवी के साथ नुआ सड़क मार्ग स्थित खेत में गया हुआ था, जहां से लौटते समय परिवार के ही आसाराम, भवरी देवी, राहुल, लक्की, गोपाल, मोहिनी देवी, जगदीश, रूपचंद एवं मरजंगलाल माली तथा 10-15 अन्य लोग एक राय होकर हाथों में लाठी, कुल्हाड़ी आदि लेकर आए तथा उसकी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने उसकी पत्नी के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र भी तोड़ लिया। घटना में 2 जन घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। राजदेसी पुलिस ने लालचंद के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसाराम का 2 लड़का भोगड़ी, गोपाल, आसाराम, रूपचंद, जगदीश और अन्य 15-20 जन गाड़ियाँ लेके आया, सरिया, डंडा लेके, लाठियाँ लेके आया। मैंने क्या कुहड़ती से काट देगा, उठ गया तो जो कोई ने फोन कर दियो तो मैं खटे को नहीं, मैं रोड पर बैठो तो मैं टेम्पू में बैठ रहा, टेम्पू में से भाटा मार के माने उतार लिया। मैं एक रेवड़ चला जगह से बात कर रही हो तो मैं कोई बात नहीं कर सके, कोई बात को नहीं। मैं लाठिया डंडा लेके आया और के प्लानिंग बना रहा जो रूपचंद, जगदीश, आसाराम, बोमरी और बड़ा गाड़िया लेके आया ऐसे जना और हमारी मारपीट दोनों की गद्दी। मेरे घर वाले को मंगलसूत्र बटों काट ले गया है और मारे माने क्या हटो उठ गया, जो खड़ा हो गया, कोई ने फोन कर दिया तो जान से जहरीले पदार्थ का सेवन करने वाले मृत की बीकानेर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के बेटे ने रतनगढ़ पुलिस थाना में मर्द दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे श्रवण नायक द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि परिवार के सभी लोग खेत गए हुए थे तथा घर पर उनके पिता रामचंद्र नायक अकेले ही थे। शाम को जब सभी परिजन खेत से लौटे तो पिता की तबीयत बिगड़ी हुई थी तथा वे उल्टियां कर रहे थे, जिस पर उन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि जहरीली वस्तु का सेवन करने से यह स्थिति बनी है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें रतनगढ़ से बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर अस्पताल में उपचार के दौरान मृत की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर चालक ने रिको औद्योगिक क्षेत्र में मिट्टी भराव के कार्य में तैनात 21 वर्षीय सुपरवाइजर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान सुपरवाइजर की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के रिश्तेदार हुंटाराम नायक निवासी पायली की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक भगवानाराम बावरी के खिलाफ लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के रिको औद्योगिक क्षेत्र में मिट्टी भराव का कार्य चल रहा था, जहां पर रतनगढ़ तहसील के गांव पायली निवासी 21 वर्षीय महावीर सुपरवाइजर का कार्य कर रहा था। ट्रैक्टर चालक भगवाना राम ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर महावीर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बीकानेर में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ ब्लॉक के 101 गांव में से 80 गांव में लंपी स्किन संक्रमण ने अपनी दस्तक दी है। इस संक्रमण से ब्लॉक के 7040 पशु संक्रमित हुए, जिसमें 6561 तो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 591 पशुओं की अकाल मौत हो चुकी है। मौत के इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो क्षेत्र की 26 गौशालाओं के 320 पशु भी इसमें शामिल हैं। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंटाराम मीणा ने बताया कि संक्रमण की रफ्तार वर्तमान में कम हुई है, लेकिन अब यह संक्रमण बछड़ों में फैल रहा है। वहीं दूसरी ओर इस संक्रमण से ग्रसित हुए पशुओं में अब घाव की समस्या सामने आ रही है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि एलोपैथिक के साथ साथ देसी नुस्खे भी इस रोग की रोकथाम में काफी सहायक साबित हो रहे हैं। उन्होंने पशुपालकों से आह्वान किया है कि इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को पौष्टिक भोजन दे, ताकि संक्रमण से शीघ्र ही निजात मिल सके। रत्नगढ़ क्षेत्र में फैली लंपी स्किन डिजीज जो वायरल डिजीज थी, ये बड़ी संक्रामक डिजीज थी, ज़्यादातर गौवंश में फैली थी। गाय भैंसों में 1-2% ग्राम भैंसों में लक्षण दिखे थे। अगस्त के शुरू में ये काफ़ी ज़्यादातर संक्रमित आए थे पशु। 30 अगस्त आते थे, इनका संक्रमण कम हो गई। अभी तक रतनगढ़ तहसील के 80 गाँव में संक्रमण पशुपालन विभाग के अनुसार नोट किया जा चुका है, तथा अभी भी 20 गाँव ऐसे हैं जो कम संक्रमित बचे हैं, जिनमें 1-2 केस ही नहीं रिपोर्टेड है। अभी तक 7000 से ऊपर पशु हमारे रिकॉर्ड के अनुसार संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 6000 से ऊपर रिकवर हो चुके हैं तथा 5560 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 350 गौशाला की हैं, बाकी ऐसे रिकॉर्डेड गायों की मौतें हैं। और अब वर्तमान में ये स्थिति कि छोटे पशु काफ हैं, छोटे बछड़े हैं, बछड़ी है, उनमें संक्रमण आ रहा है। बाकी क्रॉस ब्रीड में इक्का दुक्का क्रॉस में संक्रमण है, बाकी सारे पशु रिकवरी की तरफ बैठे हैं। बाकी कुछ घाव वगैरह, वुंड वगैरह, उनमें 1 महीना पर लगा हीलिंग का, उन्हीं के केस आ रहा है। नया संक्रमण अब ऑटो इम्यूनिटी हो चुका है, इसलिए हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, इसलिए नया संक्रमण अब कम देखने को मिल रहा है। ये जो वायरस डिजीज है, LSD से संक्रमित जो पशु क्षेत्र में हैं, उनमें एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ देसी दवाइयाँ भी हैं। जैसे इसमें गिलोय, कुमारपट्टा, नीम, हल्दी, इनका पेस्ट बना के संक्रमित पशु के घावों पे लगाया जाता है, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। साथ में हल्दी, नीम की पत्ती और सनाई पत्ती और ये का काढ़ा बना के भी पिलाया जा सकता है, जिससे काफ़ी राहत मिलती है पशु की, क्योंकि ये सारी जो आयुर्वेदिक से संबंधित औषधियाँ हैं जो काफ़ी कारगर है। नगर पालिका ने 2 टीम का गठन किया गया था और 2 टीम के द्वारा शहर में गौवंश मरने की जैसी खबर मिलती थी, उसके आधा घंटा बाद 15-20 मिनट बाद में हम उसको घर से उठवा के और अपने गौशाला से आगे भीड़ है वहाँ उनको दफनाया जाता था और रेगुलर हमारी सेवा चलती रहती। नगर पालिका का खूब प्रयास रहा, मेंबर लोगों में जैसे फ़ोन आते हैं, आमजन का फ़ोन आता था, आमजन को हमेशा हमारी सेवा में तटस्थ रहते थे। मेरे कर्मचारी और मेरे साधन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चेयरमैन महोदय द्वारा दिए गए निर्देश पर सभी गौवंश को समय समय पर उठा के उनका निस्तारण कर दिया गया था। किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं होने दी गई। आपको कितने गौवंश पड़ चुके हैं? लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने तक हमारा दौर चला था 40 और 50 के बीच का, और उसके बाद में 20 पे आ गया था, तो लगभग हज़ारों की संख्या, 1000 की संख्या में ऊपर हो गई। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। गिनती तो मैंने नहीं की थी, पर वैसे शहर के अंदर 40, 45, 30, 20, आज कुछ बिल्कुल कम 2-3 है।